आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं यह थोड़ा सा अलग होने वाली। इसे लोग 6 मंथ डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं। ओपनिंग सीन में जेस को देखते हैं जो दौड़ रहा होता है। उसके जूते फट गए हैं, वो फटे हुए जूते पहनता है। उसके फैमिली में 4 बहनें हैं, माँ मैरी और उसके पिता जैक भी साथ है और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही नहीं है। जेस जब अपने स्कूल जाने के लिए अपने जूते ढूंढ रहा होता है, उसकी माँ ने उसके जूते फेंक दिए हैं। मजबूरी में आकर वो अपने बहन के जूते पहनने पड़ते हैं। पहनने से पहले उसको मार्कर करता है जिससे ब्लैक हो सके। उनका एक गार्डन भी होता है जिससे उन लोगों का खर्चा चलता है। वो गार्डन में पानी देकर जाता है, तभी वो पानी उसके जूते में पड़ जाते हैं। उस पर से ब्लैक पेंट छोड़ रहा होता है। वो बस में जाता है, वहाँ पर जेनिस होती है जो सबको परेशान करती है। स्कूल में कोई लड़के होते हैं जो बच्चों को ट्यूशन लेते हैं, उसको परेशान करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते हैं। वैसे ही बच्चे की तरह जेनिस भी है, जेस को परेशान करती है। उसके बाद स्कूल में नई लड़की लेस्ली आती है। कुछ टाइम बाद ग्राउंड में रेस चालू होता है। लेस्ली जीत जाती है। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं, तभी पता चलता है कि लेस्ली उसकी पड़ोसन है जो अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। जेस अपने घर जाता है। उसकी बड़ी बहनें एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। वो अपने रूम में जाता है, तभी हमें पता चलता है कि जेस एक जूनियर आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा आर्ट बनाता है। छोटी बहन ने उसकी बुक पर पेंटिंग की थी, वो उसको डांटता है, तभी उसके पिता आ जाते हैं। उसके पिता अपनी छोटी बेटी को बहुत ज्यादा मानते हैं। जेस स्कूल उसकी म्यूजिक टीचर आती है, वो बच्चों को म्यूजिक सिखाती है। लेस्ली जेस से बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बोलता। वो उसकी ड्राइंग देखती है और उसकी तारीफ करती है। वो लोग क्लास में जाते हैं, वहाँ पर लेस्ली कहानी सुना रही होती है। सभी लड़के बोर हो जाते हैं लेकिन जेस उसकी कहानी में डूब जाता है। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। लेस्ली कहती है कि क्यों ना हम लोग रेस लगाए। वो लोग रेस लगाते हैं और वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक रस्सी और नीचे नहर होती है। लेस्ली उस पर झूला झूलने को कहती है। जेस कहता है कि हम लोग पानी में गिर जाएंगे। लेस्ली नहीं मानती और उस झूले को झूलती है। वो दोनों खूब मस्ती करते हैं, तभी लेस्ली दूसरी तरफ चली जाती है। जेस उसको चिल्लाता है, वो नहीं सुनती है, तभी वो रस्सी की मदद से दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ पर एक जंगल होता है। जेस लेस्ली को खोजता है लेकिन वो नहीं मिलती। कुछ टाइम बाद लेस्ली उसे मिल जाती है। वो लोग जादुई नगरी में आ गए हैं। ये जंगल किसी को नहीं पता। लेस्ली को एक घर दिखाई देता है जो लकड़ी का होता है। वो दोनों उस पेड़ पर चढ़ते हैं। जेस सोचता है कि ये कोई गेम का हिस्सा है, लेकिन लेस्ली उसे दिलासा दिलाने के लिए पेड़ की डाली पर चढ़ जाती है और कहती है कि सैनिकों, मैं तुमको आजाद कर दूंगी, मुझे संकेत दो। तभी वहाँ सभी पेड़ हिलने लगते हैं। जेस को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। दरअसल इन दोनों का इमेजिनेशन है, ये इमेजिन कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए सही, बल्कि खुश तो थे। नेक्स्ट डे वो दोनों स्कूल जाते हैं और स्कूल से वो लोग आते हैं। आने के बाद वो लोग जंगल जाते हैं और पेड़ पर घर बनाते हैं। वो खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद वो लोग स्कूल में म्यूजिक क्लास में खूब मस्ती करते हैं। वो दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। लेस्ली के आने से जेस बहुत ज्यादा खुश रहता है क्योंकि पहले ना किसी से बातें करता था, ना किसी से मतलब रखता था, कोई उसका दोस्त भी नहीं था। कम से कम उसकी कोई दोस्त तो बनी जिससे वो खुश रह सके। जब वो दोनों बस में होते हैं तो जेनिस गिर जाती है। वो जेस का इल्जाम लगाती है कि जेस ने मुझे गिराया। ड्राइवर जेस को पैदल जाने के लिए कहता है। जेस पैदल बस स्टॉप तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि लेस्ली की बॉडी पर बहुत सारे सोर्स लगे हैं, वो जेनिस ने किया है। वो जेस के घर पर अपना फेस धुलने को कहती है क्योंकि उसकी माँ को पता लग गया तो वो मुसीबत में आ सकती है। लेस्ली जेस के घर पर जाती है, अपने फेस को धुलती है। तभी उसकी मुलाकात जेस की माँ से होती है। वो दोनों बातें करते हैं। उसके बाद जेस लेस्ली इमेजिंग जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। जेस एक सैनिक को मार देता है। लेस्ली उसको जादुई नगरी दिखलाती है और कहती है कि ये सब हम लोग। उसके बाद जेस का बर्थडे होता है। सभी लोग उसको विश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि कोई जानवर उनकी सब्जियों को नुकसान किया है। उसके पिता वहां पर जाते हैं। ये सब चूहे ने किया होता है। उसके पिता चूहे को मारने के लिए पिंजरा लगाते हैं ताकि उसे मार सके, क्योंकि इसी की वजह से उन लोगों का खर्चा चलता है। उसके बाद वो दोनों उस जंगल में जाते हैं जहाँ पर एक पेड़ उनको मारने की कोशिश करता है। वो लोग बाहर निकलते हैं। कौन दानव उन्हें मारने की कोशिश करता है, तभी उनको बहुत बड़े बड़े पैर दिखाई देते हैं। वो दोनों दौड़कर पैर का पीछा करते हैं। जेस मॉर्निंग में गार्डन में जाता है, वहाँ से चूहे को लेकर जंगल में छोड़ देता है। जब ये बात उसके डैड को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और
जेस को बहुत ज्यादा डांटते हैं। वो स्कूल जाता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसकी दोस्त पूछती है कि स्कूल के बाद उस दानव को मारने चले। जेस कहता है कि वहाँ पर कोई दानव नहीं, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। लेस्ली उसे समझाती है कि ये तेरेफिथिया के प्रजा के सामने मत बोलना, क्योंकि वो तुमको राजा मानते हैं। जब जेस स्कूल में होता है तभी उसकी बहन आती है और कहती है कि जेनिस ने मेरा केक चुरा लिया। जेनिस टॉयलेट जाने के लिए सभी बच्चों से पैसा लेती है। वो लोग उसके पास जाते हैं, लेकिन जेस उसको नहीं मार सकता, क्योंकि उसको मारेगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसीलिए वो नहीं कुछ करता। उसके बाद जेस लेस्ली से उस दानव को मारने के लिए कहता है। कुछ टाइम बाद लेस्ली वहां पर जाती है। जेस ने लेस्ली के लिए कुत्ता लाया होता है। वो खुश हो जाती है। वो लोग उस दानव को ढूंढते हैं, तभी उन्हें 2 पैर यानी पेड़ दिखाई देते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। वो बहुत बड़ा दानव होता है। वो दोनों उससे बचकर भागते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग समझते हैं कि वो दानव उनका पीछा करना छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसके पीछे होता है। वो दोनों डर जाते हैं। तभी उनका कुत्ता उसके पास जाता है, उसके पैरों को चाटने लगता है। उस दानव की गुदगुदी होने लगती है। वो उसकी कमजोरी थी, वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो दोनों जेनिस से बदला लेने के लिए जेनिस के लिए लव लेटर लिख रहे होते हैं। उनका प्लान होता है कि उसके क्लास में सबसे खूबसूरत लड़के द्वारा लव लेटर लिखेंगे और उसको जेनिस के डेस्क में रख देंगे। सेम वैसा ही करते हैं। जब जेनिस उस लड़के से मिलने के लिए जाती है तो वो मना कर देता है, जिससे वो दुखी हो जाती है। सभी लड़के उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो बस में जाकर बैठ जाती है। जेस अपने बस स्टॉप पर पहुंचता है। तभी लेस्ली के डैड उन दोनों को बुलाते हैं, क्योंकि उनके घर को पेंट करना होता है। वो दोनों जाते हैं। जेस लेस्ली के मॉम और डैड के साथ पेंट करवाने लगता है। वो लोग मस्ती के साथ पेंट करते हैं। सही है यार, कोई भी काम करना चाहिए मस्ती के साथ करना चाहिए। काम भी पूरा हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कोई भी काम करो तो पूरे मन से और मस्ती के साथ करो। पेंट होने के बाद जेस अपने घर जाता है। उसके डैड कहीं जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आज के बाद तुमको घर के काम को संभालना होगा। उसके बाद वो नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के उसको धक्का देते हैं। तभी वहाँ पर मैडम आती है। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, जेस तुम आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बड़े आर्टिस्ट बनोगे, कभी तुम पेंटिंग करना मत छोड़ना। उसके बाद जेस स्कूल से आने के बाद वो लोग इमेजिंग दुनिया में जाते हैं। जेस कहता है कि हम कल चर्च जाने वाले हैं। वो लेस्ली को भी चर्च आने को कहता है। लेस्ली मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं कल आऊंगी। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और नहर भरने लगती है। वो लोग वहाँ से जाते हैं। उसके बाद वो लोग नेक्स्ट डे चर्च में जाते हैं। लेस्ली को एक घंटी दिखाई देती है। वो सोचती है कि हमारी जादुई नगरी में भी ऐसी घंटी हो जो आवाज करे। वहाँ पर एक लेस्ली इमेजिंग से लाइट को अपने पर्स में एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद वो लोग चर्च से निकल जाते हैं। जेस घर जाता है। उसके डैड उसके गार्डन में से ड्रिल मशीन लाने को कहते हैं। जेस वहाँ पर ड्रिलिंग मशीन लाने के लिए जाता है। जब सुबह होती है तो उसके पिता उसके गार्डन की चाबी, क्योंकि जेस ने गार्डन की चाबी अपने डैड को नहीं दी थी। अगर वो चाबी नहीं मिलेगा तो उनका सामान नहीं पहुंचेगा, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए डैड उससे चाबी खोजने को कहते हैं। वो खोजता है लेकिन उसे नहीं मिलता। उसके पिता कहते हैं कि अगर चाबी नहीं मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। वो कहता है कि ठीक है मैं आपकी चाबी ढूंढ कर लाऊंगा। वो बस में जाता है जो बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी उसकी बहन कहती है कि मैंने वो चाबी लेस्ली को दिया। लेस्ली कहती है कि मैं उसको जादुई दुनिया की घंटी टाइप का यूज की हूँ। स्कूल के बाद वो लोग जंगल में जाते हैं, जहाँ पर कुछ सैनिक उन पर हमला करते हैं। वो दोनों उनसे बचते हुए और उनको मारते हुए चाबी के पास पहुंच जाते हैं। जेस लेस्ली का पर्स खोलता है, उसमें से लाइट निकलती है। वो लाइट सीधा चाबी के पास जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं जो चाबी को लेने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ तेरेफिथिया के छोटे छोटे सैनिक आ जाते हैं जो दुश्मन के सैनिकों को भगा देते हैं। जेस चाबी लेने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। एक पक्षी सैनिक हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिरता है। जेस को एक लेडी बचा लेती है जो बहुत बड़ी होती है। जेस देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे बारिश आ जाती है। वो लोग घर जाने लगते हैं, लेकिन बारिश के कारण पानी बढ़ गया होता है। वो लोग रस्सी से उस पार पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। यहाँ पर माई फेवरेट सीन ऑफ दिस मूवी। जेस घर जाता है, अपने पिता को चाबी देता है और रूम में चला जाता है। तभी उसकी छोटी बहन फोन लेकर आती है। वो मिस का कॉल होता है। वो सैटरडे को ट्रिप पर लेकर जाना चाहती है। जेस अपनी माँ से पूछने को कहता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, उनसे ट्रिप के जाने के लिए पूछता है। वो नींद में होती है, वो उतना ध्यान नहीं देती। जेस समझता है कि उन्होंने हाँ कर दिया। वो अपने मिस के साथ ट्रिप पर जाता है।
वो लेस्ली को मिस करता है। उसकी मिस उसे म्यूजियम लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट ने आर्ट किए होते हैं। मिस जेस को मोटिवेट करना चाहती है ताकि वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सके। उसके बाद जेस अपने घर आता है, सभी लोग उदास होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त लेस्ली नहीं रही। जब ये बात सुनता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो लेस्ली के घर के पास जाता है तो वहाँ पर पुलिस आई होती है। वो समझ जाता है कि उसके घर पर कुछ हुआ है और वो अपने घर में जाता है और लेस्ली को इमेज देखकर और सो जाता है। जब सोकर उठता है तो उसकी माँ कहती है कि हम लेस्ली के फ्यूनरल में जाएंगे। वो तीनों लेस्ली के फ्यूनरल के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर कुत्ता होता है जो जेस ने लेस्ली को दिया हुआ था। वो उसके पिता से मिलता है। उसके पिता कहते हैं कि मेरी बच्ची के साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मिस के पास जाता है, उसे कहता है कि अगली बार हम लेस्ली को भी लेकर जाएंगे। वो सोचता है कि मिस ने उसको भी लेकर गए होते तो उसको कुछ नहीं होता। वो स्कूल में जाता है। उसके क्लासमेट के लड़के कहते हैं कि अब तो तुम फर्स्ट आओगे दौड़ में। जेस गुस्सा होकर उसको मारता है। अब पहले जैसा नहीं रह गया। टीचर उसको बाहर लेकर जाती है और समझाती है कि ये सब होता रहता है, सबको एक दिन यहाँ से जाना है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, जाने वाले को कौन रोक सकता है। उसके बाद वो स्कूल से आकर जंगल में जाता है। वहाँ पर लेस्ली को ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है। वो उसकी बहन की होती है। उसे पेड़ से गिरने से बचाता है। उसे यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो लेस्ली और उसका दुनिया है। उसकी बहन रोने लगती है और रोते हुए घर जाती है। जेस लेस्ली को पूरा जंगल ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं अपने वहम में भागने लगता है और गिर जाता है। तभी उसके डैड आते हैं और वो रोने लगता है कि उसकी जान मेरी वजह से गई। अगर मैं म्यूजियम नहीं गया होता तो उसकी जान नहीं गई होती। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, अगर तुम रोओगे तो उसे बुरा लगेगा। जेस घर जाता है, अपनी बहन से सॉरी मांगता है। उसके बाद मॉर्निंग में नहर में जाता है। लेस्ली की फोटो की एक नाव बनाता है, उसे वहां से बहा देता है। उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है। तभी उसको लेस्ली के डैड दिखाई देते हैं जो यहाँ से जा रहे होते हैं। जेस उनको रोकता है, उनसे लकड़ी मांगता है। उसके डैड कहते हैं कि जो भी सामान लेना चाहते हो तुम ले सकते हो। वो लकड़ी लेता है, उस नहर के पास एक पुल बनाता है क्योंकि इसी की वजह से लेस्ली की जान गई थी। वो अपने बहन को लेकर आता है और लेस्ली अगर होती तो वो यहाँ की रानी बनती, लेकिन वो नहीं है तो वो अपनी बहन को यहाँ की रानी बना देता है। प्रजा वो उन दोनों का स्वागत करती है। इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। एक लड़का जो दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता था, उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो बहुत सारी खुशियाँ देती है, लेकिन वो भी एक दिन उसे छोड़कर चली जाती है। मतलब उसकी ज़िंदगी हमेशा दुख भरी रहती थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती थी। यही जेस की कहानी थी जो 2007 में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। लोग इसको देखकर डिप्रेशन में चले गए थे। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।